हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। प्रिय श्रोताओं, कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आभार दिल से प्रकट करती हूँ अभी तक के कार्तिक मास अध्याय को सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम कथा अध्याय 20 की कथा, और उससे पहले आप सभी सुनेंगे देवी कर्माबाई की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव तथा प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने, क्योंकि कथा को अधूरा सुनने से उसका संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम गणेश जी को याद करके सुनते हैं देवी कर्माबाई की कथा। तत्पश्चात सुनेंगे कार्तिक मास महत्तम अध्याय 20 की कथा। तो प्रेम से बोलिए हरि पुत्र गणेश की जय। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। जब जब भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, कर्माबाई का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान की महान भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण उनके हाथों से प्रतिदिन भोग ग्रहण किया करते थे। भोग की थाली रिक्त कर देते थे। राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील में एक गांव है, कालवा। इस गांव में जीवन राम ढूंढी के घर 1615 ईस्वी में एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान की बहुत मन्नतें मांगने के बाद इनका जन्म हुआ था। नाम रखा गया कर्मा। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक पुरुष एवं अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते थे और उनको भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती। यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। बचपन से ही उस नन्ही कर्मा में भक्ति भाव के संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना पड़ा। उनकी पत्नी भी उनके साथ ही जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता? इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। माँ पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाया और पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान के मंदिर के समीप आ गई। भोग की थाली भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा लियो। आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया था। बहुत देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई। क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद ही ना आ रहा हो, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहे हो। इसमें घी और गुड़ की कमी रह गई हो। फिर जाकर उसने घी और गुड़ भी मिला लिया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोजन ग्रहण नहीं किया। तब मायूस होकर उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको भोग लगाने अभी कुछ दिन तक वो लोग नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं भी खाना खाऊंगी। परंतु भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्माबाई उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं,
फिर आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई है, खुद भी भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। यह सब बोलकर वह भगवान के भोग को ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु यह क्या, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त हो गई और शाम हो चली थी। भूखी कर्मा अब रुआसा हो गई और दुखी हो रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। अतः कान्हा जी के काठ की मूर्ति से आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया और थाली पूरी खाली हो गई। कर्मा ने पलटकर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी तो बात थी तो आप पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन खिचड़ा कर्मा बनाती थी और भगवान जी भोग ग्रहण करते थे। इसी बीच उसे लगा कि उससे से पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती हो। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग थाली में लगा देती, फिर अपने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौटकर आए। आते ही पिता ने अपनी लाडली पुत्री से पूछा, पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्मा बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया है। फिर जब माँ रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ गया? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते हैं और खिचड़े का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम ना हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज्यादा ही डाल दिया। उसने पहले दिन परेशानी के बारे में भी बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक ग्रहण नहीं किया भोग, फिर वह पट बंद कर गया। तो यह सुनकर माता पिता चकित हो गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इतने दूर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में ही खिचड़ा खाते हैं। यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बाबली तो ना हो गई हो। ये भी सोच लिया कि क्या पता कर्मा ने ही पूरा गुड़ खा लिया हो। इस प्रकार कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वह रात भर सो नहीं पाई। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली का रखकर पट को बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग नहीं मान रहे हैं कि मैंने ही आपको गुड़ और घी खिलाया है। अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए। भक्त की पुकार सुन भगवान को आना ही था और खाना खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उसकी पत्नी आश्चर्यचकित थे कि भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं है। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब वे एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति को साथ लेकर तीर्थन के लिए निकल गईं। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने का संसाधन मिल ही जाता था और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला देती थीं। तीर्थन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची और वहीं रहने का मन बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती थी और पट बंद कर देती थी। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करते थे। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया, उसी दिन उनके पास से जा रहे एक बालक ने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता, क्या मैं कल आ जाऊं तो आप मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, तुम यदि प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आना। यह सुनकर बालक बहुत ही प्रसन्न हुआ और प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक दिन जब वह बालक खाना खाकर जा रहा था
तभी उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि देवी, आप बहुत धार्मिक महिला हैं, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर ही खाती हैं, परंतु इन सब के भी नियम होते हैं। आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। आप तो भगवान की परम भक्त लगती हैं। सो हे देवी, प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान का भोग बनाया करें और लगाया करें। यह सुनकर देवी कर्माबाई ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि जी साधु बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा अवश्य ही करूंगी, और इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई करके नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु अब भोग बनाने में देरी हो जाती थी और जब तक भोग नहीं लगता था उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता था। बालक आकर माता से कहता था, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा लल्ले, मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह बालक साक्षात भगवान जगन्नाथ ही थे, जो प्रतिदिन बालक का रूप धर के कर्माबाई के हाथों से बना खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता था तो भगवान के मुख पर खिचड़े का झूठन लगा होता था। एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है। जाने किस भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि को पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, तुमने सही पहचाना है। मैं अपनी एक अनन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा लाड़ करती हैं। उनकी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन के ज्ञानवर्धक बातें एवं उपासना का तरीका बताया, जिससे मुझे भोग लगाने में अब उनसे देरी हो जाती है। इसी वजह से मेरे मुंह पर खिचड़ा लगा रहता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार है। वह तो सर्वव्यापी हैं, एक ही समय अलग अलग स्थान पर भी हो सकते हैं, परंतु मुख पर खिचड़ा लगाने की लीला उन्होंने इसलिए रची ताकि पुजारी के मन में यह प्रश्न उठ सके। उस प्रश्न के निवारण में प्रभु पुजारी जी को यह बता सके कि आम जीवन में हम अपने ज्ञान को सब दूसरों को बताते हैं, तो वह सदैव ज्ञान के लिए होना चाहिए, ना कि भक्ति भाव को बदलने के लिए। क्योंकि सांसारिक जीवन के लिए ज्ञान अवश्य है, ज्ञान महत्वपूर्ण है, परंतु जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं है। भक्ति में भक्त अपने प्रभु के प्रेम में डूबा रहता है। उपासना के कई तरीके होते हैं, जितने भक्त जितने उपासक, उपासना के उतने तरीके। जब ईश्वर ने ही उपासना के तरीकों पर प्रश्न नहीं उठाया है तो किसी को भी किसी और की भक्ति पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। साधु गलत नहीं थे, साधु अपने ज्ञान के हिसाब से ही कार्य कर रहे थे। वह सही थे, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कि जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है उसका भाव सिर्फ इतना है कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, वह भूखे ना रह जाएं, और यह प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम के ऊपर था। इन बातों को सुनकर पुजारी जी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे और उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जैसे पहले प्रभु को भोग लगाती थी वैसे ही लगाइए। मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसा ही भोग लगाऊंगी। माता कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया और भगवान के मुख पर अब खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों में से आंसू बह रहे थे और वह भोग ग्रहण नहीं कर रहे थे। तब उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आपने भोग ग्रहण नहीं किया है और आपकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें और भोग को ग्रहण करें।
आपके भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर क्या था, भक्त वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु प्रभु के भोग देर में ग्रहण करने की बात, उनके आंखों से आंसू बहने की बात पूरी प्रजा में तेजी से फैल गई। यह बात महाराज तक जा पहुंची। महाराज अति शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर उन दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु, कृपया करके हमें बताइए कि इस बात का क्या संदेश है। रात्रि पहर जब वह सो रहे थे, तब भगवान राजा के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मेरी एक अनन्य भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर खाया करता था। परंतु आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास के लिए और मुझे सदैव के लिए लीन हो गई हैं। अब मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा और कौन मुझे खिचड़ा खिलाएगा। यह सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। यही सपना उन्होंने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। यह थी भक्त कर्माबाई की कथा और उनके खिचड़े से जुड़ी प्रभु की लीला। तो प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय, देवी कर्माबाई की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महत्यम अध्याय 20 की कथा। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दिवाली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। इस संबंध में एक मैं इतिहास सुनाता हूँ। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नामक एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु भगवान का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता के निवारण का उपाय पूछने के लिए एक विद्वान से उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले कि विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उनसे वरदान मांगो। कार्तिक बदी अमावस्या को हमारे सिवाय और कोई अपने घर में दीपक न जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ था, साथ ही दीपमाला से जगमगा रहा था। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब वह घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया और कहने लगा, हे भद्रे, तुम्हारे पति अति कठोर हैं और तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। जब लक्ष्मी जी ने कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात के शपथ लो कि 3 वंश तक पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी, यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में ही वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों को पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करो, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए गए, कमल जैसे नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणिक युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी देवी घर में निवास करे।
सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दे, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सभी वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करें। दीप जलाएं और ताम्र रात्रि भगवान को कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप सब भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधि स्थित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, तो यह थी आज के अध्याय की कथा। इसके आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माते की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।